तक इलेक्शंस की बात है, हमारा ख्याल है इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान करवा दे, 90 दिन नहीं तो 100 दिन नहीं, 120 दिन नहीं, हमने अपना तैयारी करना है, अपने उम्मीदवार लॉन्च करवाना है और इलेक्शन कमीशन से हम ये अपील करते रहेंगे। हमारा कोई सियासी दुश्मन या सियासी मुखालिफ तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए है ही नहीं। हमारा मुखालिफ, हमारा मुकाबला इस गुर्बत से है, इस बेरोजगारी से है, इस महंगाई से है। पीपल्स पार्टी का आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालिबा। अवाम इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को भी चुनते हैं तो कबूल करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन 90 नहीं तो 100 या 120 दिन में इलेक्शन का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी 14 मई को भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। सवाल उनसे करें जो भागते रहे। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले खुद इलेक्शन से भाग रहे हैं। नैब की झूठी खबर चलाकर खामोश करा देंगे तो उनकी गलत फहमी है। हमारे केसेस वही हैं। अदालत और नैब का सामना करने के लिए तैयार है। मजीद कहा कि इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। जो आज जेल काट रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि आपने घबराना नहीं। ऑडियो लीक्स कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद, पीडीएम हुकूमत की दरख्वास्त खारिज। तहरीरी फैसले में कहा गया वफाकी हुकूमत ने हथकंडे इस्तेमाल करके ताख़ीर की। अदालत की बेतौकीरी की गई। हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गई। वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियार अंगेज बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। फैसले में मजीद कहा गया पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर इत्तेहादी जमातों ने 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। हुकूमती मशीनरी ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए सहूलत फराहम की। मुजाहरे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया गया। महंगाई में पिसी अवाम पर फिर बिजलियां गिरा दी गईं। बिजली 1 रुपये 46 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। हाय महंगाई, पेट्रोल और बिजली के बाद आटा भी महंगा। अवाम की दुहाइयां। 20 किलो के थैले की कीमत में 20 से 40 रुपए इजाफा। फ्लावर मिल्स एक्स मिल कीमत 2700 से 2760 रुपए मुकर्रर। लाहौर में गंदम 4740 में फरोख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4810 रुपए फी मन हो गई। महकमे खुराक पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 5 लाख टन सरकारी गंदम मांग ली। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान 32 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड, जबकि 5 अशिया के नर्ख में कमी हुई। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 26.32% हो गई। वफाकी अदारे शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी स्कैंडल पर निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन। FIA को 13 बड़े डीलर्स के नाम मिल गए। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डीलर्स के हाथ आने पर शुगर मिल्स मालिकान के पकड़े जाने का इम्कान। चीनी की स्मगलिंग का डेटा भी इन्हीं डीलर से मिलेगा। ज़राए के मुताबिक डीलर्स शुगर मिल्स के नुमाइंदे मालिकान से मिलकर चीनी 90 से 180 रुपए किलो तक ले गए। डीलर्स ने कार्टल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया। पंजाब हुकूमत ने डीलर्स की तफसील वफाकी हुकूमत और FIA को भिजवा दी। स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन ने असर दिखा दिया। चीनी की कीमत में मुसलसल कमी होने लगी। गुशामाला में 175 रुपए फी किलो, मुल्तान और पेशावर में 176 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। बलूचिस्तान में मीठे का बढ़ता रेट काबू में आ गया। क्वेटा में 190 रुपए फी किलो फरोख्त जारी।
अमरीकी करेंसी की कदर मुसलसल कम होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए कमी, 1 डॉलर 302 रुपए 94 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए की मजीद कमी से 304 रुपए पर आ गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास ख़त्म। इजलास कल दोबारा होगा। इजलास में अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। चारों सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक। इजलास में मुमकिना बैरूनी सरमाकारी से मुतालिक गौर हुआ। इस्लामाबाद की एटीसी में परवेज इलाही केस की समाअत अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। परवेज इलाही को अटियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। परवेज इलाही को फैमिली से मुलाकात की इजाजत भी दे दी। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि यकीन रखें अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के 5 साला ओहदा सदारत की आईनी मुद्दत आज तकमील को पहुंचेगी। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला। सदर मुमलिकत मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक नए सदर के इंतखाब तक आरिफ अलवी फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी। सिंध, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। भारी जुर्माने और दर्जनों मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां जारी। शेखुपुरा में 55 लाख की बिजली चोरी पकड़ी गई। वॉरबर्टन में लेस्को ने कई बिजली चोरों का खोज लगा लिया। कसूर में 450 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। महंगाई के तूफान में अवाम पर एक और बोझ की तैयारियां। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में 70% तक इजाफे का खदशा। प्रॉपर्टी टैक्स का इलाकाई सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। नए वैल्यूएशन टेबल की तैयारी शुरू। निगरान काबीना की मंजूरी के बाद 1 जनवरी 2024 से नया प्रॉपर्टी टैक्स रेट लागू होगा। पंजाब में 42 लाख रिहायशी और तिजारती जायदादें 22 लाख टैक्स नेट में शामिल हैं। पंजाब में टैक्स नेट में शामिल कमर्शियल प्रॉपर्टीज की तादाद 10 लाख से जायद है। सानिया जड़ावाला पर JIT रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी मजहबी अमूर, चेयरमैन औकाफ, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। गुरुद्वारों की तफसीलात भी अदालत उज़्मा में जमा। गुरुद्वारों को कब्जा ग्रुप से बचाने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स किए कि रियासत सिख कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाए। टारगेट किलिंग वाले के मामले पर JIT IG KP से भी तफसीली रिपोर्ट मांग ली।